नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आजकल हमारे देश में अलग ही माहौल चल रहा है। आजकल क्या हमेशा किसी न किसी मुद्दे पर देश अटका ही रहता है। कभी भाषा को लेकर, कभी क्षेत्र को लेकर, कभी अपनी ताकत को लेकर, कभी पाकिस्तान भारत को लेकर। विकास के मुद्दे पर मुझे लगता है नहीं अटकता है। विकास के मुद्दे पर कभी देश का बहस नहीं होता है। क्षेत्र के हिसाब से विकास के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर देश में बहस नहीं होती है, अलग ही बहस चल रही है। महाराष्ट्र में जाएंगे आपको मराठी बोलनी आनी पड़ेगी। अरे भाई, जिसको नहीं आती तो कैसे तुरंत बोलने लगेगा? अगर 2-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने का मौका दीजिए तो वहाँ रह के हम बोलने लगेंगे मराठी। कर्नाटक में जाइए, कन्नड़ आपको बोलनी आनी चाहिए, तेलुगु बोलनी आनी चाहिए। ये किस तरह की भाषा है भाई? हमारे देश में 22 भाषाओं से भी अधिक बोली जाती है बोलियाँ। जरूरी तो नहीं है कि आपको हर भाषा आती रहे। क्या मुंबई वाले बाहर नहीं जाते हैं? क्या मुंबई वाले मुंबई में ही पड़े अटके रहते हैं जो लोग अपने आप को मराठी समझते हैं? क्या वह अपने घर को छोड़ के नहीं जाते हैं? क्या वह मराठी कहाँ पर जाएंगे वह मराठी ही बोलेंगे? चाहे अमेरिका जाए, चाहे लंदन जाए, चाहे जर्मन जाए, चाहे जापान जाए, चाहे चाइना जाए, चाहे भूटान जाए, चाहे जो भी देश जाए, क्या वहाँ पर ही मराठी चलेगी? जो भाषा आती है हमें, हम वही बोलेंगे। ये बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। जिसको जो भाषा आएगी वही भाषा बोलेगा और सामने वालों को समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा, नहीं जवाब देगा। सीधी सी बात है। सालो चूतिया लोग हैं। आप मुंबई आइए तो मराठी भाषा बोलनी आनी चाहिए। ये कौन सी लॉजिक है? जिन लोगों को कुछ काम नहीं रहता है ना, यही सब करते हैं कि आप मुंबई आइए तो मराठी भाषा बोलिए। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। जिसको जो भाषा आएगी वही भाषा बोलेगा। अगर आप मुंबई वालों को भेज दिया जाए जर्मनी, फ्रांस भेज दिया जाए, नहीं आप जर्मन ही बोलिए, तो बोल पाएंगे आप लोग? यहाँ पर देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। देश के अधिकतर लोग हिंदी बोलते हैं, तब पर भी हमारे देश में राष्ट्रभाषा नहीं मानी गई। साउथ वाले बोलते हैं कि हिंदी को हम नहीं अपनाएंगे। अरे भाई, हमारा देश सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाला है। ये तो हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदी हमारी पसंदीदा भाषा है। किसी की भाषा से कोई भी नुकसान नहीं है। और दुनिया में जाएंगे तो आपको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। कुछ न कुछ जो लोग यहाँ पर आते हैं, जो विदेशी आते हैं, वह इंग्लिश बोलते हैं, तो भारतीय लोग थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेते हैं और समझ लेते हैं। और जो हमारी भाषा है, हम अपनी भाषा को बोलते हैं। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। बहस का मुद्दा क्या होना चाहिए हम सबको पता है, लेकिन बहस इस पर नहीं होती। बहस इस पर होती है कि आपको मराठी आनी चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र में आए तो मराठी आनी चाहिए। आप चेन्नई में जाएं, तमिलनाडु में जाएं, साउथ में जाएं तो वहाँ की भाषाएं आनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है। जो आपको भाषा आती है, जो हमको भाषा आती है, हम वही भाषा बोल सकेंगे। टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है। हम उसे अपनी भाषा को बदल भी सकते हैं AI के द्वारा। हम अगर हिंदी बोल रहे हैं तो सामने वालों को अगर मराठी ही आती है तो हम AI से कन्वर्ट करके उन्हें मोबाइल के द्वारा सुना सकते हैं। अगर हम जर्मन में जाते हैं, फ्रांस में जाते हैं, जापान में जाते हैं, चाइना में जाते हैं, तो वहाँ की भाषा हमें नहीं आती है तो हम मोबाइल का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, हम सुना सकते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? अब आप उस व्यक्ति को अगर मारने लगो, आपके क्षेत्र में आया है, आपके घर पे आया है, आप उसे मारने लगो, तो ये औचित्य चीजें नहीं है। ये आप महाराष्ट्र आए तो आपको मराठी आनी चाहिए। आप जापान जाए तो जापानी आनी चाहिए। जर्मनी में जाए तो जर्मन भाषा आनी चाहिए। फ्रांस में जाए तो फ्रेंच भाषा आनी चाहिए। जरूरी नहीं है। जो हमें भाषा आती है हम वही भाषा बोल सकेंगे। 1 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में हम भाषा कोई सीख नहीं पाएंगे। हाँ, यहाँ पर जा रहे हैं, अगर हम 6 महीने का समय दीजिए तो हम आपको आपकी भाषा से बेहतर भाषा सीख लेंगे। बिहार में नाइजीरिया का आदमी जेल में बंद हुआ, 6 महीने बाद वह अच्छी भोजपुरी बोलने लगा, अच्छी हिंदी बोलने लगा। तो यह वहाँ के वातावरण से हो गया।
वहाँ के लोग बोल रहे थे भोजपुरी हिंदी, तो बोलने लगा। सुनते सुनते, जानते जानते, सीखते सीखते आप जर्मनी में जाएंगे, 6 महीने साल भर रहेंगे। आप मानी जाती है कि विश्व की सबसे कठिन भाषा जर्मन होती है। आप 6 महीने साल भर वहाँ पर रह जाइए, आप बोलने लगेंगे, कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आप फ्रांस में चले जाइए, यहाँ तो बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है और क्या। वहाँ लोग बोलते हैं, सीखने में समय लगेगा। आप वहाँ लोगों के साथ रहेंगे, बोलते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, आप बोलने लगेंगे 6 महीने में, साल भर में। यहाँ पर अकेले सीखने में समय लगेगा, 2 साल लगेगा, क्योंकि आपके अलावा व्यक्ति कोई नहीं सीख रहा है वह भाषा। जो आप भाषा सीखना चाह रहे हैं, आपके अलावा वह व्यक्ति वहाँ पर कोई नहीं सीख रहा है, तो आप सिंगल आदमी सीख रहे हैं। तो किसी भी चीज़ के प्रैक्टिस ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर आप अकेले सीखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। आप वहाँ पर रह के ज़्यादा सीखेंगे तो कम समय में लगेगा। प्रैक्टिस की बात है, यह कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए कि आप आइए तो आपको मराठी ही आने चाहिए, तेलुगु, कन्नड़ ही आनी चाहिए। जो भाषा आती हो, जो हमें भाषा आती है, हम उसी भाषा में आपको जवाब देंगे, आपसे सवाल करेंगे। अगर मैं कहूँ, आप अगर कहीं बाहर जाते होंगे तो क्या वहाँ की ही भाषा प्रयोग करने लगे होंगे? ऐसी बात नहीं है कि आपको हर भाषा आती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें कि मराठी लोगों से घृणा होने लगे। जब कोई अपने आप को ओवर दिखाने लगता है तो वह लोगों की नज़रों में गिर जाता है। जो अपने आप को बहुत समझने लगता है, दिखाने लगता है, लोगों पर अपना दबदबा दिखाने लगता है, तो वह लोगों की नजरों में गिर जाता है। मुंबई हमारी देश की आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध शहर है, राष्ट्र सबसे समृद्ध शहर। तो अपने काम पर ध्यान दें। राज ठाकरे जैसे लोगों की पार्टी देश को, महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश ना करें। थैंक यू, जय हिंद। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।